तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो भाई साहब आज का मैच बस जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं दो स्क्वाड्स के बीच में इतना गंदा फंस गया था ना, इतना ज्यादा गंदा फंस गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और उस सिचुएशन में मैंने करा क्या, मैंने दोनों स्क्वाड को ठोक दिया। बस वो मूवमेंट देखना भाई, मेरे को लगा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा। भले ही मैं पहले वाली फॉर्म में होता तो कर देता, बट क्योंकि मैं बहुत दिन बाद खेलना शुरू कर रहा हूँ गेम, तो मैं पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं रहा हूँ। धीरे धीरे हो जाऊंगा वो अलग बात है, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि आज मैं एक क्लच निकाल पाऊंगा। फिलहाल आप इस गेम का क्या बोल गया मैं फंबल कर गया। फिलहाल आप इस गेम प्ले का मजा लेना और तब तक मैं इन लोगों को बजाता हूँ। अब देखो, जिस बंदे ने मेरे को डैमेज दिया था मैंने देख लिया था कि वो इस तरफ आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं था वो कहाँ है। अब यहाँ पर ये छुपा हुआ था जिसको मैंने ठोक दिया और इसको भी ने इसको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर मैं लूट रहा था कि तभी मेरे को साउंड आया किसी का। अब इससे पहले कि मैं पीछे देखता मेरे को फिर से आगे साउंड आया, और भाई तुमको पता है मैं क्या करूंगा, मैं प्री फायर देता हुआ गुस्सा और भाई को आराम से फिनिश कर दिया। अब उसके बाद हमको पता था कि एक और स्क्वाड यहाँ पर है, तो मैं मारने गया। अब एक मैंने नॉक कर दिया, लेकिन ये मेरे को एकदम से दिखा। भाई सही बता रहा हूँ, ये तो कौन मेरे रिफ्लेक्स थे जो मैं एकदम से मुड़ गया। मेरे को बंदा आखिर टाइम तक नहीं दिखा था, मेरे को सिर्फ एक गन दिखी थी। लेकिन जो भी हो, इसको भी प्रभु ने यहाँ पर क्लच करके मुझे बचा लिया। अब उसके बाद हम लोग आए कहाँ आएंगे, हम लोग आए कहाँ, मैं भूल गया नाम, इस जगह का नाम क्या है, अपार्टमेंट्स। तो हम लोग अपार्टमेंट्स आए और यहाँ पर असल में एक स्क्वाड थी। यहाँ पर हमेशा आपको स्क्वाड देखने को मिलेगी, क्योंकि होता ही है कि जब से वॉल आ गई है ना, तो लोग सबसे ऊंचे वाले अपार्टमेंट के ऊपर चढ़ के वॉल बना देते दरवाजे पर, पूरा गेम कैंप करते हैं। ये एक अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जो जिसको जैसा खेलना है खेले, और हमको जैसा पुश करना होगा हम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हुआ ये कि ये बंदे बिल्कुल भी पोजीशन अपनी दे नहीं रहे थे, ये एकदम डिफेंसिव होके बैठे हुए थे। तो मतलब हमको यहाँ पर कुछ ऐसा करना था जिससे ये अपनी पोजीशन छोड़े और हम इनको मार सके। अब देखो, यहाँ पर मैं एकदम रेडी हो गया और उसके बाद हम लोग गए इनके ऊपर पुश करने के लिए। अब इन लोगों ने देखो वॉल बना रखी थी, तो मैंने सिर्फ एक वॉल तोड़ी ताकि हमको थोड़ा एम करने के लिए जगह मिले। लेकिन उतनी देर में हमारा स्कूबी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हुए ठोक दिया गया। अब मैं उसको नीचे बचाने जा ही रहा था, लेकिन उसको फिनिश कर दिया गया। तो मैंने करा क्या, मैंने एक नेट फेंका और उसके बाद मैं नीचे आया, क्योंकि मेरे को पता था कि कुछ बंदे नीचे कूदे हैं, कुछ अभी भी ऊपर है और मैं उनके बीच में फंस चुका हूँ। तो मुझे कुछ भी करके इनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूबी तो फिनिश हो चुका है, उसका बदला किसी को तो लेना होगा ना भाई। अब देखो, मैं जानता था एक बंदा सामने वाले रूम में, तो यहां मैंने बेट करा। अब मैंने फायर करके उसको बोला हाँ मैं यही हूं, और जंप करके मैं इधर आ गया और वो सीढ़ी पे रीलोड करने लगा। मैंने क्या ही फंसाया है इसको। अब वैसे मेरे को लगा नहीं था मैं इसको नॉक कर पाऊंगा, बट मैंने हेडशॉट्स लगाए और इस बंदे को फिनिश कर दिया। वैसे लेवल 3 हेलमेट पे हेडशॉट मारना वाइज नहीं होता है, क्योंकि डैमेज कम होता है, लेकिन फिर भी आदत पड़ी हुई हेड मारने की। फिलहाल अभी भी दो बंदे इनके बच रहे थे जिन्होंने कूदना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने इसको टॉर्चर करा ताकि वो जल्दी से मेरे ऊपर पुश करने आए, क्योंकि भाई टीममेट को तो बचाना था ही। अब यहाँ पर मैंने एक को नॉक कर दिया था और दूसरा भी बाहर था, जो कि मेरे को खिड़की से दिख गया। प्रो यार। अब भाई खिड़की से इस तरह कूदने का एक फायदा जानते हो क्या होता है, कि लोगों को पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली आप आने कहां से वाले हो, क्योंकि कोई ऐसा सोचता नहीं है कि आप उड़ते हुए खिड़की से निकलोगे। तो मैंने आराम से पूरी स्क्वाड वहां पे खत्म कर दी। लेकिन असला भाई असली टाइम तो इधर आया है, क्योंकि यहां पर एक स्क्वाड थी जिसने मेरा गंदा स्वागत करा। अब पता नहीं तुम लोग को दिखा कि नहीं, लेकिन पीछे पूरी एक स्क्वाड एक गाड़ी खड़ी करके मेरे ऊपर फायर कर रही थी। तो मैंने गाड़ी यहां पर घुसेड़ दी और क्या ही पार करा यार, पूछो मत। फिलहाल जो भी हो, उसके बाद यहाँ पर मैं आया देखने, बट मेरे को कोई पहाड़ी पे दिख नहीं रहा था, ना ही गाड़ी दिख रही थी। तो जब वो मेरे को नहीं दिखे तो मैं समझ गया कि शायद वो मेरी तरफ आने वाले हैं। तो मैं जानता था अगर मैं यहाँ रुका तो ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है लड़ने के लिए, मुझे स्क्वाड हाउस तक जाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी गाड़ी भी यहाँ से निकाल ली, क्योंकि भाई भागने के लिए गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप गाड़ी पीछे छोड़ के जा रहे हो तो मतलब आप अपनी जान पीछे छोड़ के जा रहे हो। तो अपनी गाड़ी लेके आगे गया और उसको स्क्वाड हाउस के पीछे लगा दिया, क्योंकि मेरे को पता था ये स्क्वाड रश करेगी तो उसी डायरेक्शन से रश करेगी। अब देखो, ये स्क्वाड हाउस आई थिंक इस कंपाउंड का सबसे अच्छी जगह है होल्ड करने के लिए किसी स्क्वाड के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर एक फ्लॉ है, अगर आप इसकी छत पे रहते हो और पीछे कोई पोटैटो हिल पे आ जाता है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और वही यहाँ पर होगा जब मैं दो स्क्वाड्स के बीच में आऊंगा।
अब देखो मेरे को चारों बंदे दिख रहे थे इधर, लेकिन मैंने फायर नहीं करा, मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, लेकिन मैंने हक दिया। मैं ये चाह रहा था कि दो बंदे निकल जाए और लास्ट वाले को मैं नॉक कर दूं, तब जब उसे कोई रिवाइव देने जाएगा तब मैं उसे भी नॉक कर दूंगा और फिर पहला वाला बंदा फंस जाएगा। लेकिन जो भी हो, मैंने एक यहाँ पर नॉक निकाल ही दिया। अब मैं जानता था एक बंदा उस सामने वाले घर में है जिसमें मैंने अभी फायर करा था, और दूसरा बंदा दूसरे वाले घर में है। तो कुल मिला के दो बंदों की लोकेशन मेरे को पता थी, लेकिन दो का कोई पता ठिकाना मुझे मालूम नहीं था। लेकिन तभी मेरे को दो और बंदे भी दिख गए, एक था वेयर हाउस में जिसको मैंने डैमेज दिया, और दूसरा गया था नॉक वाले को रिवाइव देने। अब तभी मेरे पीछे एक बगी आई। अब मैं भले से नॉक नहीं कर पाया, बट मैंने इसकी हालत खराब कर दी थी, उससे यहाँ से भगा दिया। मैं सोचा था शायद सोलो बंदा है, लेकिन ये अपने लौंडे लेके आएगा। फिलहाल जो भी हो, अभी सामने वाले पे मेरा फोकस था भाई, क्योंकि वो चार कॉर्नर से पीक कर रहे थे और मैं पीक नहीं करना चाहता। तभी मेरे को पीछे एक बंदा दिखाई दिया, लेकिन वो पेड़ के पीछे जा चुका था, तो मैं उसका कुछ खास कर नहीं पाया। और तभी मैंने सामने को काफी डैमेज दिया। अब मेरे को खिड़की में एक बंदा दिख रहा था, मेरे को पीक दे रहा था, बट वो ज्यादा अच्छी पोजीशन पे था, तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मेरे ऊपर चार एंगल से पीक हो रहा था। अब देखो यहां पर मैं प्रोन हुआ, रिलोड करा, और एक बंदा मेरे को नीचे दिखा। ये इस स्क्वाड की गलती थी, इसकी वजह से इनकी हालत खराब हो गई। अब यहां पर मैंने बैक टू बैक दो नॉक निकाली और उनकी फटके हाथ में आ गई। फिलहाल किस्मत देखो मेरी। भाई जैसे ही मैंने इसको नॉक करा, मैं फिनिश भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को पीछे से पड़ी। अब मैं समझ गया था कि मैं दो स्क्वाड्स के बीच में आ गया हूं। तो ऐसे में मैं क्या करता हूं, मैं उस पोजीशन पे कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि उस पोजीशन में आप दो चक्कियों के बीच में गेहूं के दाने की तरह होते हैं जो आपको पीस डालती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उस स्क्वाड के ऊपर रश कर देता हूं जिसको मैंने ज्यादा डैमेज कर रखा है। तो उस केस में ये स्क्वाड बहुत ज्यादा डैमेज थी, तो मुझे इन्हीं को फोड़ना था और बाद में उस स्क्वाड को जो ठोकी देता। अब देखो मैं यहां पर आया, मेरे को एक बंदा दिखा जिसको मैंने डैमेज तो दिया, बट उसको मैं मार नहीं पाया। तो मैंने फिर से अपनी लोकेशन चेंज कर ली। अब मेरे को पता था कि मेरे से लेट हो चुका है, क्योंकि मेरे को स्क्वाड हाउस के पास एक गाड़ी आती हुई सुनाई दी थी। दो बंदे पीछे से कवर दे रहे थे और दो गाड़ी से आगे आ चुके थे। तो अगर मैं इस जगह पर ज्यादा देर रुकता तो मैं मारा जाता, क्योंकि एक एंगल बन जाता। तो सबसे पहले मैंने एक नेड करा, लेकिन उससे कोई मरा नहीं। अब मैंने देखा कि इस बंदे ने फायर कराया, तो मैंने स्क्वाड हाउस को चेक करा और वाकई में वहां पर वो गाड़ी पहुंच चुकी थी और मेरे को एक बंदा दिखाई दिया। अब मैं जानता था यहां पर रुकना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैं पीछे चला गया। क्योंकि अब मैं क्या कर रहा था, मैं चाह रहा था ये दोनों स्क्वाड्स आपस में लड़े और मैं फ़ायदा उठा ले जाऊं। क्योंकि जब आपके सामने 8 बंदे होते हैं तो 1v8 करना बेवकूफ़ी होती है। तो बेटर है उनको लड़ने दो और आप फ़ायदे उठाओ। अब देखो कुल मिला के मैं भाग के पीछे आ गया और मेरे पास यहाँ पर एक कार थी, तो अगर सिचुएशन खराब होती तो मैं यहाँ से बाहर भी जा सकता था। फिलहाल पीछे आने का फायदा देखो, मैं यहाँ पर पीछे आया, वो दोनों स्क्वाड्स आपस में लड़ रही थी। अभी तक कोई नॉक तो नहीं आया था, बट डैमेज बहुत सारे लोग थे और मैंने उनको फोड़ना शुरू कर दिया। तो सबको मार दिया। अब आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मैंने सबको मार दिया, लेकिन नहीं, अभी एक बंदा बच रहा था जिसको ठोकना बाकी था। दिख ही नहीं रहा मेरा, वो आपका उस साइड का दिखता है व्यू। और भाई जिस हिसाब से मैं दो स्क्वाड्स के बीच में पिसा था ना, मेरे को लगा नहीं था मैं बच पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे भाई ने सबको ठोक दिया। शायद फॉर्म में वापस आ रहे हो। फिलहाल जो भी हो, सामने की तरफ से गंदी फायरिंग हो रही थी और तभी मेरे को एक बंदा भागता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने गाड़ी यहीं रोकी और ये वापस आया। फिलहाल मैंने इसको आराम से मार दिया, लेकिन मेरे को पता था कि सामने की तरफ अभी भी बंदे हैं। तो मैं ऊपर गया एक अच्छा एंगल को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे को पहले ही देख लिया था, पता नहीं कैसे। भाई उनका एक बंदा मेरे ऊपर एम करके बैठा था और एक ने मेरे ऊपर ओम भी चलाई थी, ये देखो। फिलहाल जो भी हो, ओम से मैं बच चुका था, तो मैं भाग के जा रहा था आगे एक एंगल ढूंढने के लिए। लेकिन जरा देखो, मेरे को यहाँ पर साउंड
पहले तो आया ही नहीं और मेरे को कोई बंदा भी नहीं दिखा, लेकिन फिर साउंड ऐसा है जैसे बंदा पीछे से आ रहा हो, लेकिन बंदा M24 लेके आगे ही खड़ा था। क्या ही कर सकते हैं, सैड लाइफ।